अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाका निगार किसी शख्स की डॉट 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 को बयान करता है। यानी खाका लिखने वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी शख्स के बारे में क्या चीज़ों को ज़्यादा बयान करना होता है, खूबी खामी या सिर्फ खामी या खूबी या खूनी। खूनी तो हो नहीं सकता है, खूबी और खामी देखेंगे तो ये खाका का मतलब होता है स्क्रैच करना। स्क्रैच का मतलब हो गया कि किसी शख्स को इस तरह से हूबहू सामने लाना जैसे वो खुद सामने आ जाता हो, उसकी डुप्लीकेट, उसकी कॉपी जो है ना उस शख्सियत को बयान करता हो। तो यानी ये पता चलता है कि इंसान के अंदर खूबी और खामी दोनों होती है। तो इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वो खूबी और खामी होगा। खाका निगार किसी शख्स की खूबी और खामी दोनों को बयान करता है, इसके बगैर खाका नामुकम्मल है। मुतज़क्किरा शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है किस सिन्फ में, यानी कौन सी ऐसी सिन्फ है जिसके अंदर मुतज़क्किरा शख्सियत, मसलन हम किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं और जिस सिन्फ को अपना रहे हैं उस सिन्फ के अंदर मुकम्मल तस्वीर आ जाए यानी कि शख्सियत की, वो सिन्फ है हमारा खाका। देखिए इंशाइया के अंदर हम लोग किसी शख्सियत के बारे में नहीं बयान करते हैं, ये सब गैर अफसानवी कहानी है, इसके अंदर कहानी नहीं होती है, रिपोर्टाज भी वही है। अफसाना के अंदर होता है कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू को मुकम्मल सामने लाया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि मुकम्मल शख्सियत की तस्वीर आ जाए तो वो सही ऑप्शन होगा खाका। उर्दू खाका के लिए कौन सा इस्तिलाह राइज है, यानी उर्दू ज़ुबान के अंदर उर्दू खाका के लिए एक कोई इस्तिलाह है, वो कौन सा है? तस्वीरी, मुरक्का, मुरक्का कलमी, कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा मुरक्का कलमी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। मुरक्का का मतलब होता है किसी चीज़ की स्केच करना, एकदम हूबहू बना करके पेश करना, और कलमी हो यानी कलम के ज़रिए किसी चीज़ की आप तस्वीर पेश कर रहे हो तो उसे कहते हैं मुरक्का कलमी। खाका निगार को कैसा होना चाहिए? मुतअस्सिब, जानिबदार, गैर जानिबदार, समझदार। देखिए समझदार का जो ऑप्शन है ये तो हर एक राइटर के लिए, पोएट के लिए और हर एक शख्स के लिए जो शऊर रखता है उसके लिए समझदारी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात, खाका निगार के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होनी ज़रूरी है जिससे वो अपने खाका को मुकम्मल कर सके, तो उसके लिए है गैर जानिबदार। यानी ये कि यहाँ पे पक्षपात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेरा शख्स है, जानने वाला है, तो उसके लिए हम अच्छा कोई खाका लिखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाबी तहरीक की तारीख कब से कब तक मानी जाती है? ये एक तहरीक है जो दो भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। ये कब से कब तक चलती है? 1813 से 1858, 1831 से 1858, 1813 से 1867, 1813 से 1858। सही ऑप्शन है हमारा 1831 से 1858 तक। ये माना जाता है कि लगभग जो ये 28 साल का दौरानिया है कि इसी में वहाबी तहरीक जो है चली, फली फूली और उसके बाद ख़त्म हो गई। वहाबी तहरीक किन दो भाइयों की जिद्दोजहद का नतीजा है? किन दो भाइयों का? दो भाई थे जो जिनकी वजह से वहाबी तहरीक हिंदुस्तान के अंदर पनपी थी। वो कौन है? विलायत अली, करामत अली, विलायत अली, इनायत अली, दिलावर अली, दिलेर अली, कोई नहीं इनमें से। सही ऑप्शन होगा हमारा विलायत अली और इनायत अली। विलायत अली, इनायत अली किनके फर्जंद थे? यानी कि इन दो भाइयों के फादर का नाम क्या था? फ़तह अली, फ़तह बहादुर, फ़तह खानम, फ़तह करीम। सही आंसर है हमारा फ़तह अली, ऑप्शन नंबर 1। विलायत अली की पैदाइश कब हुई थी? 1899, 1809, 1792, कोई नहीं। सही ऑप्शन है हमारा 1809 में हुई थी।
विलायत अली फ़रंगी महल के किस आलिम से तालीम हासिल की? ये फ़रंगी महल आज भी लखनऊ के अंदर मौजूद है और वहीं की किसी आलिम से उन्होंने तालीम हासिल की थी। वो कौन थे? शरफ अली, अज़मत अली, वहाब अली, अशरफ अली। सही आंसर है हमारा अशरफ अली थे जिनसे वो तालीम हासिल किए थे। विलायत अली के नाना मौलवी रफ़ीउद्दीन किस सूबा के आखिरी नाजिम थे? मौलवी रफ़ीउद्दीन बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार। सही आंसर है बिहार। विलायत अली के नाना, ये आज़ादी से कब्ल की बात है और उस दौरान जो है इसी तरह का लफ्ज़ नाजिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। अगर जो जिस तरह से आज हमारे गवर्नर वगैरह होते हैं, इसी के हम पल्ला कोई पोस्ट था। विलायत अली की शादी बीबी अमीरन से हुई तो दूसरी शादी किन से हुई थी? मिर्ज़ा बेग की बेटी, रुस्तम की बेटी, सदाकत की बेटी, कोई नहीं। मौलायत अली की जो है किसी वजह से दूसरी शादी करनी पड़ गई थी। तो पहली शादी जो हुई थी वो हुई थी बीबी अमीरन से, तो दूसरी शादी किन से हुई थी? तो वो थी मिर्ज़ा बेग साहब की बेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बादशाह बेगम ज़ैनत महल के उस्ताद का नाम क्या है? ये बादशाह बेगम ज़ैनत महल ये एक घर का नाम है जिसके उस्ताद का नाम क्या है? मौलाना अहमद अली, इमाम अली, अशरफ अली, शौकत अली। सही आंसर है हमारा मौलाना इमाम अली। विलायत अली किस सन और कितनी उम्र में इंतकाल किए? यानी कि उनकी सन वफ़ात क्या है और कितने साल वो ज़िंदा रहे और ज़िंदा रह करके इस दुनिया को दारफ़ानी को कूच किए? सही आंसर है हमारा 1851 बउम्र 64 साल के उम्र। विलायत अली का मदफन कहाँ है? यानी कि इंतकाल के बाद उनकी तदफीन किस जगह पे की है? राजस्थान, राजस्थान, ननकाना, स्थान नहीं अस्थाना है, ये एक जगह है जहाँ पर इनकी तदफीन की गई थी। उर्दू में पहली बार किसकी इल्मी खुतबात को तहरीरी शक्ल दी गई? यस, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। खुतबात यानी खुतबात मतलब ये हो गया कि जो लोग तकरीर करते हैं, बोलते हैं लोगों के सामने, तो उन बातों को कौन थे जिसकी बातों को किताबी शक्ल दी गई थी? शिबली नोमानी थे या हकीम अजमल थे या सुलेमान नदवी या सर सैयद अहमद? सही आंसर है हमारा सर सैयद अहमद खां। किस सन में महात्मा गांधी आदम ताउन तहरीक की हिमायत हासिल करने के लिए अलीगढ़ आए? 1902, 1920, 1922, 1921। सही आंसर है हमारा 1920 के अंदर गांधी जी अलीगढ़ आए थे आदम ताउन तहरीक की मदद हासिल कर। डॉक्टर जाकिर हुसैन का किस खानदान से ताल्लुक़ था? अफरीदी पठान, कामरेडी पठान, राजपूत पठान, असली पठान। यहाँ पे देखिए क्या पठान भी इतने तरह के होते हैं जी। एक तो पठान जो असली मुसलमानों के अंदर हैं ही, उसके बाद जो लोग मज़हब तब्दील कर करके मुसलमान बने तो वो जिस एतबार से थे, जैसे अगर वो राजपूत थे तो राजपूत पठान वो कहलाते हैं, कॉमरेडी थे तो कॉमरेडी पठान कहते हैं। इसी तरह आफरीदी भी एक हैं जो पाकिस्तान में अब लोग रहते हैं, अब हिंदुस्तान में इस तरह के पठान नहीं पाए जाते हैं, तो ये लोग आफरीदी पठान कहलाते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ भी आफरीदी पठान से ही था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? 1997, 1989, 1998, 1990। सही आंसर है हमारा 1997 के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वालिदा इंतकाल की उस वक्त हुसैन की यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की उम्र क्या थी? 9 साल, 7 साल, 4 साल, 5 साल। सही आंसर है 9 साल। 9 साल के जब थे तो उनकी वालिदा इंतकाल कर चुकी थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात कब हुई? 1969, 1990, 1971 और 1199। ये ऑप्शन तो होगा नहीं 1199, क्योंकि 1997 में उनकी पैदाइश ही है।
सही आंसर है हमारा 1971। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस यूनिवर्सिटी से माशियात में पीएचडी की डिग्री हासिल की? ऑक्सफोर्ड, बर्लिन, दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया तो हो नहीं सकता है कि उस वक्त इन यूनिवर्सिटीज़ में इतनी बेहतर तालीम नहीं थी, पहले लोग बाहर जाया करते। तो ये ऑप्शन 2 हमारा है, ऑक्सफोर्ड और बर्लिन। इनमें से कौन है? बर्लिन हमारा सही आंसर है कि बर्लिन यूनिवर्सिटी से वो तालीम हासिल किए थे, पीएचडी। 18वीं सदी में विलायत अली के ख़ानदान कहाँ आबाद हो गए थे? जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 18वीं सदी में विलायत अली, जो विलायत अली इनायत अली फ़तह अली के बेटे हैं, ये ख़ानदान कहाँ आबाद हो गए थे आखिर में आकर के? तो वो सही आंसर है हमारा बहादुरगंज। इनमें से किसे तख्लीकी अदब शुमार नहीं किया जाता है? यानी कि अदब, उर्दू अदब के अंदर हर किसी चीज़ का जो है ना जिक्र हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले भी कि अफसानवी और गैर अफसानवी अदब है, नज़म और नसर अदब है। लेकिन एक ऐसे भी उर्दू अदब के अंदर तख्लीक है जिसे तख्लीकी अदब शुमार नहीं किया। अदब के अंदर तो जिक्र है, सफ़रनामा भी हमारा तख्लीकी हो जाता है, मजमून भी तख्लीकी है, अफसाना भी तख्लीकी है। खुतबा हमारा तख्लीकी नहीं होता है, क्योंकि खुतबा के अंदर वो चीज़ें होती है जो हम बोलते हैं उसी को सिर्फ हू बहू कलम बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे कलम बंद करने में किसी भी तरह की तख्लीकी सलाहियत की दरकार नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, अरवल। सही आंसर है दिल्ली के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के किसी बड़े ओहदे पर फायज थे, वो आप मालूम कीजिएगा। आपके लिए मैं ये एक सवाल छोड़ दिया हूँ। सर्वश्रेष्ठ जिसे कहते हैं कि प्रथम हिंदुस्तानी होने का दर्जा दिया जाता है। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को क्या कहते हैं हम लोग? जैसे गज़ल भी शायरी हो जाती है, नज़म भी शायरी हो जाती है, तो इस तरह की शायरी कहते हैं। लेकिन तमाम जुज़ को इकट्ठा करने के बाद हम क्या कहते हैं? कसीदा, रुबाई, मुसद्दस, नज़म। देखिए, उसे हम कहते हैं नज़म। सही आंसर है नज़म हमारा। नज़म के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। फिर नज़म एक अलग से बाज़ाब्ता एक सिन्फ है। ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा किस सिन्फ की खुसूसियत है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि ख़याल धीरे धीरे जो है ना इर्तिक़ा करता है, ऊपर की तरफ जाता है। कौन सी सिन्फ के अंदर होता है? तो वो सिन्फ है हमारा नज़म। ये वो नज़म है जो अगला नज़म से मुख्तलिफ है, यानी गज़ल के मुकाबले में जो नज़म इस्तेमाल होता है, जो एक सिन्फ के तौर पर अलग से नज़म के अंदर जो सिन्फ शुमार किया जाता है। बैत के एतबार से नज़म की कितनी किस्म होती है? सही आंसर है हमारा बैत के एतबार से नज़म की 4 किस्में होती है। इसको मैं इल्म बलागत के अंदर जल्द ही कंप्लीट कराने वाला हूँ। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? पानीपत, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। सही आंसर है हमारा पानीपत। हाली का इंतकाल कब हुआ? 1914, 1917, 1918, 1910। सही आंसर है हमारा 1914। की पैदाइश कब हुई? सही आंसर होगा हमारा 1837 के अंदर। यहाँ पे 1919 लिखा गया है, 1837 के अंदर। तो ये 19 को हम 18 कर लेते हैं। हाली के वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा इम्तियाज़ अली, ख्वाजा इज़्द बख्श, ख्वाजा हसन, कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ख्वाजा इज़्द बख्श। हाली के बड़े भाई का नाम क्या है? ख्वाजा इमदाद हुसैन, नवाब हुसैन, इमदाद हुसैन, हुसैन। सही आंसर है हमारा नवाब हुसैन। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बड़े भाई का नाम था। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी निगरानी में हिफ्ज़ मुकम्मल किया? हाफिज़ मुमताज़ हुसैन, हाफिज़ इम्तियाज़ अली, हाफिज़ मुख्तार हुसैन। सही आंसर है हाफिज़ मुमताज़ हुसैन की निगरानी में उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया था। हाली ने फ़ारसी पढ़ी, तो वो किन से पढ़ी थी फ़ारसी? सैयद जाफ़री से, गज़नफ़र से, कमर से, रजम से। सही आंसर है सैयद जाफ़री जो थे उनसे इन्होंने फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। हाली ने अरबी सर्फ़ नहव
की तालीम किन से हासिल की थी? हाजी इब्राहिम हुसैन से, इमदाद हुसैन से, कलीम से, इस्माइल से। सही आंसर है हाजी इब्राहिम हुसैन से। हाली की शादी अपने रिश्तेदार में किन की साहबजादी से हुई थी? चचा की साहबजादी, मामू की साहबजादी, फूफी की साहबजादी, चची की साहबजादी। सही आंसर होगा चचा कह लीजिए या चची कह लीजिए, दोनों एक हो जाएगा, तो चचा चची दोनों आप ऐड कर सकते हैं। हाली की मुलाकात गालिब से कहाँ हुई थी? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, पटना। सही आंसर है हमारा दिल्ली। जब हाली की मुलाकात गालिब से हुई उस वक्त हाली का तखल्लुस क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका नाम है और हाली जो है ना तखल्लुस है। तो ये हाली तखल्लुस जो है गालिब से मुलाकात से पहले कुछ और थी, वो क्या थी? जस्ता, खस्ता, बाख्ता, फाख्ता। सही आंसर है खस्ता जो है उनका पहला तखल्लुस था। हाली की शादी किनसे हुई थी? इस्लामुन्निसा, ज़ैबुन्निसा, महरुन्निसा, बेगमुन्निसा। सही आंसर है इस्लामुन्निसा, ऑप्शन नंबर 1। हाली की मुलाकात नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से कहाँ हुई? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, अरवल। सही आंसर है दिल्ली के अंदर नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता साहब से हुई थी। इनमें से किसने अपने बच्चों की अतालिकी हाली के सुपुर्द की? देखिए, अतालिकी का मतलब ये होता है कि अपने बच्चे को किसी के हवाले कर देना कि आप ही इनकी तरबियत करेंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, तो इसे कहते हैं अतालिकी। तो वो थे नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता जिन्होंने अपने बच्चे को अतालिकी में सुपुर्द कर दिया था अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को। हाली किनके इंतकाल के बाद पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो के मुलाजिम हुआ? शेफ्ता, शिबली, रहमत, गालिब। तो ये सही आंसर है हमारा शेफ्ता साहब जब इंतकाल कर गए थे उसके बाद गवर्नमेंट बुक डिपो के मुलाजिम ये हो गए थे। हाली ने तदरीसी खिदमात अंजाम दी, तो वो कहाँ दी थी? फारसी स्कूल, इंग्लिश स्कूल, अरबी स्कूल, एंग्लो अरबिक स्कूल। सही आंसर है हमारा एंग्लो अरबिक स्कूल, जहाँ पे उन्होंने तदरीसी खिदमात अंजाम दी। उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी की पहली किताब किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है उर्दू अदब के अंदर? आबे हयात, मुकद्दमा शेर व शायरी, शेरुल अजम, हयात जावेद। सही आंसर है हमारा मुकद्दमा शेर व शायरी, जो जिसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लिखा है, इसे तनकीद निगारी की सबसे पहली किताब मानी जाती है। हाली ने किसकी इस्लाही तहरीक के नतीजे में तख्लीक की? यानी कौन से वो शख्स हैं जिनकी इस्लाही तहरीक के नतीजे में, यानी कि उनकी वजह से और उनसे मुतअस्सिर होकर के तख्लीकी काम शुरू कर दिया था उन्होंने? जैसे कि मुसद्दस हाली बहुत ही मशहूर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की, तो वो हैं सर सैयद अहमद साहब। जब अलीगढ़ उन दोनों की मुलाकात हुई थी, इत्तेफाक से वहाँ जॉब भी खाली था, उन्होंने माहवार पर रख भी लिया था 35 रुपये के माहवार पर शायद। तो उसी वक्त से वो बहुत ज़्यादा अल्ताफ़ साहब सर सैयद अहमद से मुतासिर हुए थे और उसके बाद से ही उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू और ज़्यादा तेज़ कर दिया था। यादगार गालिब किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? सवानह, सफ़रनामा, अफसाना, तनक़ीद। सही आंसर है सवानह, जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। मुसद्दस हाली में मुसलमानों की किस चीज़ की मंजूम दास्तान है? देखिए, ये पूरा मुसद्दस है, यानी 6 लाइन के शेर को हम मुसद्दस कहते हैं। तो इसमें मंजूम ये जो दास्तान है, इसके अंदर किसकी दास्तान, किन लोगों की दास्तान है? तो ये पता चलता है मुसलमानों के। तो मुसलमानों की क्या चीज़ की दास्तान है? तो सही आंसर होगा हमारा उरूजो ज़वाल की, यानी कि जो मुसलमानों के अंदर जो उरूज यानी कि जो चढ़ाव था फिर उतार जो हुआ, उसको उन्होंने मुसद्दस हाली के अंदर बयान किया है। किनकी नज़मों से जदीद नज़्म का राह हमवार होता है? देखिए, कौन वो शायर हैं जिनकी शायरी की वजह से जदीद नज़्म की बुनियाद उसी पर चल जाती है, उसी को फॉलो करती है जदीद नज़्म? तो वो हैं हाली साहब, जिनकी नज़मों को देखते हुए जदीद नज़्म की बुनियाद पड़ जाती है। तो आज का ये रहा आखिरी सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।